मकान के हवाले से भी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि लोगों के वहाँ पर काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मकामी एमपीए की जो है, उसकी जो मुदाख़लत के साथ उस मकान के रक़बे पर कब्ज़ा करवाया जा रहा है। ऐसी कोई बात है? जी, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। कतई भी कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आपको कुछ दिए गए हों, इस नहीं, हवाले से कभी भी अज़ार? नहीं। उज़्मा खान ने कभी भी, आप बेशक डीसी साहब से पूछ लें, किसी को भी उज़्मा खान की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट या किसी की तरफ से कभी कोई मैसेज नहीं आया कि जी इसकी सपोर्ट करें, जायज़ करें, नाजायज़ करें। मेरी उज़्मा बीबी के ख़ावंद से मुलाकात हुई है और इंतहाई नेक आदमी है, इंतहाई वज़ादार बंदा है और वो हर वक़्त नमाज़ तहज्जुद में मसरूफ़ रहता है और उसका बेशतर जो है ना वक़्त तबलीग में गुज़रता है। और उज़्मा बीबी जो है उसके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि उज़्मा बीबी यूरोप में बहुत बड़ी चेस्ट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो सर्जन थी और वहाँ पे उनकी जो है माहाना इनकम जो है ना वो लाखों रुपए थी। तो उसको उसने एक लिटरेचर पढ़ा जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं तो वो बेरारवी का शिकार हो रही हैं, मंशियात की आदी हो रही हैं और जो है फांसी की जानिब राग़िब हो रही हैं। तो मैडम उज़्मा ने अपनी डॉक्टरी छोड़ के तो उन्होंने आके यहाँ पे इस्लामियात में लेक्चर देना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपने मुल्क की जो बच्चियाँ हैं उनको बेरारवी से बचा सकूँ। आप मुझे बताएँ कि कौम की बच्चियों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है? और मेरी जब वो आद ख़ान से मुलाकात हुई, उज़्मा बीबी के जो ख़ावंद हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी हक हलाल की जो हमें ज़मीन विरासत में उज़्मा बीबी को मिली है ज़मान पार्क से, हम वहाँ से ज़मीन बेचते हैं और यहाँ जो है ना हमें हमें चूँकि यहाँ पे सस्ती ज़मीन मिल जाती है, वो हमारी कॉस्टली ज़मीन है, तो हम यहाँ ज़मीन खरीदते हैं और हम जो भी ज़मीन खरीदते हैं उसमें हर ज़मीन में 70% हमारा होता है और 30% हम अल्लाह पाक का शेयर करते हैं, वो अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं। इसमें अफ़वाह ये थी कि यहाँ पे ग्रेटर थल कैनाल और जो मंसूबा आ रहा है 1200 मेगावाट का इसका सोलर प्रोजेक्ट का और इंडस्ट्रियल एस्टेट की वजह से उन्होंने यहाँ पर रकबा खरीदा ताकि वो बाद में महँगे दामों में इसको फ़रोख्त कर सके कॉलोनीज़ में लाके। ऐसा भी मामला है? जी, मैं गुज़ारिश करता हूँ कि जो सोलर प्रोजेक्ट है या थल ग्रेटर कैनाल है, वो जहाँ पे उज़्मा बीबी की ज़मीन है, उससे कई मील दूर है। सही। ग्रेटर थल कैनाल बन भी जाए, सोलर पावर प्लांट लग भी जाए, इंडस्ट्रियल एस्टेट बन भी जाए, तो वो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर वहाँ से दूर हैं। या तो वो वहाँ रकबा ख़रीद करती जहाँ से थल ग्रेटर गुज़र गुज़र रही है, या वो वहाँ ख़रीद करती जहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट की प्रपोज़ल है, या फिर वो यहाँ उस जगह पे परचेज़ करती जहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। तो आप जाके चेक कर लें कि वो इन तीनों प्रोजेक्ट का उस ज़मीन से कोई तल्लक या वास्ता नहीं है। अच्छा, इस रकबे की खरीदारी में आपका कितना हाथ है या रंधावा बरादरी का कितना हाथ? जी, मेरा इसमें कतन ना मुझे पता है कि ये रकबा कब बेचा गया, ना मुझे पता है कि ये कब ख़रीदा गया। मुझे तो अब पता चला है कि जब ये सारी उन्होंने कानूनी कार्रवाई अपनी शुरू की, तो उस वक़्त मुझे पता चला कि ये रकबा इन्होंने ख़रीद किया था। अलबत्ता मेरे इल्म में ये बात आई है कि 3000 कनाल रंधावा बिरादरान ने मैडम उज़्मा को ख़रीद करके दी थी, जिसमें से कोई 1200 कनाल जो है वो हमें आज पता चला है कि वो कोई इलियास रंधावा साहब यहाँ पे चौक आज़म के रहायशी हैं और उनके करैक्टर के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। 1200 कनाल उनकी निकली है नवाकोट में और कोई 500-600 कनाल अरशद मुंडेर की वहाँ पे निकली है और वो अब पता चला है कि वो सारी फर्जी और उम्र फराड। हयात की भी है कुछ ज़मीन? जी, जी, उमर याद की भी है। इसी तरह मुख्तलिफ नामों से जेली ज़मीन बना के उनको जेली इंतकाल किया गया है। उसकी मुझे इल्म नहीं है कि प्रोसीडिंग क्या चल रही है, कि इतना मेरे इल्म में ज़रूर है कि ये ये ज़मीन आप फ़र्क। कन्फर्म करते हैं कि ज़मीन भी जाली है और इंतकाल भी जाली है? जी, ये टोटल 5000 कनाल थी, जिसमें से 3000 कनाल के मुतल्लिक मुझे पता चला है कि जो रंधावा बिरादरान ने बेची, जिसके पैसे भी रंधावा बिरादरान ने खुद अस्करी बैंक से वसूल किए हैं। तो उसका तो मुझे कन्फर्म है कि वो जाली है। तो बाकी जो ज़मीन क्लियर है उसकी कानूनी प्रोसेस अभी उनके जारी है। पास कितना कब्ज़ा कितना मौजूद है? जी, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट नहीं पता कि उनके पास कितना कब्ज़ा मौजूद है या नहीं है। मुझे इस बारे में इस कुछ नहीं। हवाले से जो है आप वहाँ के कर्ता-धर्ता भी हैं, जागीरदार भी हैं। आप ये बताएँगे कि ये जो अब कब्ज़े हो रहे हैं, जी। ये वो जायज़ कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके हवाले से?
नहीं, मेरी बात सुने, ये जो कब्जे हो रहे हैं, ये कब्जे नहीं हो रहे, बल्कि ये एक कानूनी प्रोसीडिंग हो रही है। मिसाल के तौर पे मेरे नाम पे ज़मीन ही नहीं है, मैं ज़मीन का मालिक ही नहीं हूँ। तो मैं अगर ज़मीन पे काबिज़ बैठा हूँ, तो जिसकी ज़मीन है, जिसकी असल मलकियत है, कागज़ात में जो मालिक है, क्योंकि ये पहले ये मौज़ा ज़ेर इस्तेमाल था, अब ये इस्तेमाल इसकी ख़त्म हो के ये सेटलमेंट में आ चुका है। ज़फ़र तो असद साहब ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि अब ये मौज़ा जो है वो एडजस्ट हो रहा है, इसकी सेटलमेंट हो रही है, जिसमें आप आड़े आ रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मौजूद है ये बात। नहीं, अगर मैं इसमें आड़े आता तो मैं सेटलमेंट रुकवा लेता। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था कि मैं कोई भी जवाब बना के हाई कोर्ट भी जाके स्टे ले सकता था। यानी अब मैं यूनिवर्सिटी सेटलमेंट एसएमबीआर के पास जाके भी कोई जवाब पेश कर सकता था। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं सेटलमेंट, एक कानूनी प्रोसेस चल रहा है, मैं 17 जुलाई को एमपीए बनाऊं और आगे अभी तक अगर ये सेटलमेंट चल रही है, तो इट मीन्स के मैं उसे नहीं रोक रहा।